परशुराम जी को श्री विष्णु जी का अवतार माना जाता है। और ये श्री परशुराम जी जब स्वयं विष्णु जी थे तो उनके शिष्य कितने बलि होंगे, ये चीज़ का अंदाज़ा तो आप उनके शिष्यों के कारनामों से लगा सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं परशुराम जी के ऐसे कौन से 4 शिष्य थे जिनसे देवता भी डरते थे। दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों श्री परशुराम जी बहुत ही सभी अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता थे। दुनिया के जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, सबसे पहले श्री परशुराम जी ने जो शिक्षा दी थी वो श्री भीष्म पितामह को दी थी। देखो भीष्म पितामह जी जो थे काफ़ी बलि थे और यहाँ तक कि वो एक बार उन्होंने सूर्य को भी चुनौती दे दी थी। दोस्तों वो इतने बलि थे कि उनको मारना पूरे कौरव पांडवों के खेमे में किसी के बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि उनका मारना भी जरूर था, इसीलिए उनको छल से मारा गया। दोस्तों इसीलिए उनको अगर छल से न मारा जाता तो शायद उनको मारना नामुमकिन था, ऐसा श्री कृष्ण जी ने भी कहा था युद्ध के बाद पांडवों से। दोस्तों आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भीष्म पितामह जी ने अपनी मृत्यु का राज स्वयं लोगों से बताया था कि मेरी मृत्यु इस तरह से हो सकती है, पांडवों को बताया था। और उनकी वीरता का अंदाज़ा इस तरह से भी लगाया जा सकता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। दोस्तों जिस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु का वरदान हो वो कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता है, क्योंकि मृत्यु लोक में जो भी आया है उसको मरना पड़ता है। और जिसको अगर इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसका मतलब वो देवताओं के समकक्ष हो जाता है। दोस्तों ये एक ऐसे पुरुष थे जो सब हर तरह से अपने आप को पूरे हस्तिनापुर को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना जीवन का परित्याग कर दिया। और उनकी प्रतिज्ञा से तो सभी परिचित हैं। आज भी जब बात की जाती है, भीष्म प्रतिज्ञा की बात की जाती है, उन्होंने हस्तिनापुर के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया और अपने कर्तव्य के लिए अपने भावनाओं को बिल्कुल ताक पे रख दिया। पांडवों को, अर्जुन को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका कर्तव्य था हस्तिनापुर की रक्षा करना, इसलिए उन्होंने कौरवों का साथ दिया। और इसके बावजूद भी उन्होंने जब उनका अंतिम समय आया तो इतने वीर थे कि जब पानी मांगने की बारी आई, पानी पीने की, तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि मुझे पानी दो। तो अर्जुन ने अपने अंदाज से उनको पानी और तकिया की व्यवस्था की। और जब उन्होंने तकिया मांगी तो उन्होंने उनके सर के 3 बाणों से छेद दिया और उनको एक उचित तकिया मिल गई। दोस्तों ऐसे वीर का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। सभी शस्त्रों का ज्ञान था। एक बार तो उन्होंने सूर्य भगवान को भी चुनौती दे दी थी, लेकिन किसी वजह से उनसे युद्ध नहीं हो पाया। दोस्तों ऐसे थे श्री भीष्म पितामह जी। और भीष्म पितामह जी को मारना तो बिल्कुल देवताओं के बस की बात नहीं थी। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कहा था, अगर भीष्म पितामह अपने मृत्यु का राज न बताते तो शायद वो आज भी अमर होते। और दोस्तों आइए जानते हैं कि श्री परशुराम जी के जो ये 4 शिष्य थे, उनमें से जो पहले शिष्य थे और दूसरा शिष्य कौन था। दोस्तों दूसरा शिष्य श्री परशुराम जी का था द्रोणाचार्य जी। दोस्तों द्रोणाचार्य जी बहुत ही विचित्र गुरु थे। उन्होंने कौरव और पांडवों के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री परशुराम जी ने उनको बहुत विधिवत सारी शिक्षाएं दी थी और उन्होंने काफ़ी विद्याओं का उनसे ज्ञान प्राप्त कर लिया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य जी इतने ज़्यादा ताकतवर थे कि वो अपने खाली धनुष से सेनाओं को भगा सकते थे। उनके अंदर इतनी क्षमता थी, वो कई राज्यों को अकेले जीत सकते थे। तो दोस्तों ऐसा भी विश्लेषण आकलन करते हैं कि श्री द्रोणाचार्य जी के पास अगर वो निहत्थे हों तो केवल अपने हाथों से, अपने मंत्रों से पूरी सेना को खदेड़ सकते थे। और दोस्तों वो इतने वीर थे, इतने बलि थे कि उनको मारना असंभव था। दोस्तों अब उनको मारना भी ज़रूरी था। तो इस वजह से श्री कृष्ण जी के कहने पर जब अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था उसके नाम पर एक हाथी को मारा गया, और जब उनको पता चला कि अश्वत्थामा मारा गया है तो वो उसी छल से उनको मार दिया गया, नहीं तो उनको मारना बहुत मुश्किल था। अब दोस्तों आइए जानते हैं परशुराम जी के जो अगले सबसे बड़े शिष्य थे वो थे श्री कर्ण। अब दोस्तों कर्ण का जीवन तो ऐसा है कि पूरा
का पूरा आज भी हमको सीखने को देता है। इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी इतनी उपलब्धियां जिसने अर्जित की हो, ईश्वर की जिस पे इतनी कृपा हो, तो ऐसा बंदा तो बहुत ही मुश्किल है दोस्तों। जो श्री कर्ण जी थे, जब उनका जन्म हुआ था तो चूँकि वो स्वयं श्री सूर्यदेव के पुत्र थे, श्री सूर्यदेव ने उनके जन्म के समय अपनी आधी शक्ति उनके जन्म के समय लगाई थी और आधी शक्ति से वो पूरा विश्व को प्रकाशमान कर रहे थे। दोस्तों, कर्ण जी ने परशुराम जी से भार्गव अस्त्र, अग्नि अस्त्र और दुनिया भर के कई ऐसे अस्त्र इकट्ठा कर लिए थे जिनसे पार पाना किसी के बस की बात नहीं थी। दोस्तों, कर्ण के पास तो एक अभेद्य कवच था, कुंडल था, जो कि श्री सूर्य भगवान ने दिया था और वो अमृत का बना हुआ था। अगर उस कवच कुंडल को छल से न मांगा गया होता तो शायद कर्ण को मारना बहुत ही मुश्किल था। अब दोस्तों, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कर्ण के बल का, कर्ण के साहस का, कि जिस रथ पर स्वयं श्री हनुमान जी जैसे महावीर बैठे हों और उनका सारथी स्वयं पूरे विश्व का जो करता धरता है विष्णु भगवान स्वयं रथ हाँक रहे हों,